प्रेज द लॉर्ड। आप सबको फिर से शालोम कहता हूँ और दुआ करता हूँ कि मसीह की शांति आपके दरमियान बनी रहने वाली हो सके। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि इस चैनल के जरिए हम आपसे बातचीत कर सकते हैं, आप तक प्रभु के वचनों को, संदेशों को पहुंचा सकते हैं। हम धन्यवाद करते हैं आप लोग की प्रार्थनाओं के लिए जिसके द्वारा हम इस सेवकाई को परमेश्वर की सहायता से कर पा रहे हैं। आज आप लोग के दरमियान एक जिक्र पढ़ना मांगूंगा जो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय के 18वें पद से 22वें पद तक है। जी। गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने 2 भाइयों अर्थात शमौन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा। बाइबल बताते हैं कि यीशु मसीह इससे पहले कि अपनी सेवकाई का प्रारंभ करें, उसने चेलों का चुनाव करा और 2 भाइयों को जाल डालते हुए देखा, अंद्रियास को, शमौन को। और उसके बाद यीशु मसीह और आगे बढ़ते हैं। जी। क्योंकि वे मछुए थे, जी। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ। और यीशु ने उनसे कहा कि मेरे पीछे चले आओ, तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। जी। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। जी। वहाँ से आगे बढ़कर यीशु ने और 2 भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। जी। वे अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे। जी। उसने उन्हें भी बुलाया। जी। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने में आशीष हो। मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज परमेश्वर ने एक खास संदेश दिया है जो अपने सेवकों से बात करता है। जी हाँ, ये संदेश परमेश्वर के उन विश्वासी दास और दासियों के लिए है जो कहीं ना कहीं परमेश्वर के राज्य की उन्नति और उसके विस्तार के लिए परमेश्वर में सहकर्मी है। तो धन्यवाद देता हूँ और मैं जिक्र को आप लोगों के दरमियान बांट लेना मांगता हूँ जो मेरी और आपकी उन्नति का कारण ठहरेगा। आज मैं मछुओं से बात करना मांगता हूँ, उन मछुओं से जिनको आसमान के खुदा के बेटे ने कॉल करी, आसमान के खुदा के बेटे ने बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें मनुष्य का पकड़ने वाला बनाऊंगा। अभी तक तो तुम साधारणता से तुम मछलियों को, समुद्र की मछलियों को पकड़ते थे, लेकिन अब मैं तुम्हें एक उद्देश्य देता हूँ, एक प्रोजेक्ट देता हूँ, वो ये कि तुम आत्माओं को परमेश्वर की महिमा, उसके राज्य के लिए जीतने वाले हो सकोगे, बचाने वाले हो सकोगे। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर ने इस संसार में मुझे और आपको ये सेवकाई दी। आज मैं उन लोगों से बात करना मांगता हूँ जो कहीं ना कहीं इस काम को अंजाम देते हैं। आज सिर्फ पास्टर्स मेरी आवाज को जो सुन रहे हैं उनके लिए ये कलाम नहीं है, लेकिन आज ये कलाम हर एक उस शख्स के लिए है जो किसी न किसी तरीके से परमेश्वर के राज्य की उन्नति की कामना करता है। दुआ करता है कि जिंदगी बचा ली जाने वाली हो सके, दुआ करता है कि लोग यीशु मसीह को जानने वाले हो सके। अपनी गवाहियों से किसी को उभारता है, अपने गीतों से किसी को बरकत देता है, अपने किसी भी काम से एक प्रयास करता है कि लोग यीशु मसीह के पास आने वाले हो सके। आज चाहे आप प्रचारक हो, चाहे आप इवेंजलिस्ट हो, चाहे आप बाइबल की सेवकाई से जुड़े हुए किसी और जिम्मेदारियों को पूरा करने वाले व्यक्ति विशेष हो, मैं आपसे कहना मांगता हूँ आज ये संदेश आपके लिए है। आज परमेश्वर मछुओं से बात करना मांगता है जो किसी तरीके से परमेश्वर के उद्देश्य में हाथ बढ़ाते हैं या कलीसिया के सहकर्मी हैं। जी हाँ, आज वर्शिप लीडर्स आपसे बात करना मांगता हूँ, आज बाइबल टीचर्स आपसे बात करना मांगता हूँ, आज वो लोग जो काउंसलिंग करते हैं, लोगों को विजिट करते हैं और लोगों को परमेश्वर के बारे में साक्षियां देते हैं और उनकी उन्नति का वसीला ठहरते हैं। लेकिन इन दिनों जब लॉकडाउन है, मैं और आप अपनी कलीसियों में सम्मिलित नहीं हो सकते, मैं और आप बाइबल टीचिंग्स में, स्टडीज में सम्मिलित नहीं हो सकते, मैं और आप जाके वर्शिप में अगुवाई नहीं कर सकते, मैं और आप जाके किसी और तरीके से इंस्ट्रूमेंट बजाकर कलीसिया में सहायता नहीं कर सकते, तब मैं और आप इस समय अपनी उन सेवकाई को मिस कर रहे होंगे। हाँ, कहीं ना कहीं मैं भी मिस करता हूँ जब मैं कलीसियाई रूप में खड़ा होके परमेश्वर के वचन का संदेश सुनाया करता था। मैं मिस कर रहा हूँ जब कन्वेंशंस में, सेमिनार्स में परमेश्वर की गवाही दिया करता था। हो सकता है आप भी अपनी किसी सेवकाई को मिस कर रहे होंगे, लेकिन आज आपको उत्साहित करना मांगता हूँ, आज आपको उभारना मांगता हूँ और बताना मांगता हूँ कि ये समय
परमेश्वर के द्वारा ठहराया गया है। आप बोल रहे होंगे कि हाँ, आज हम कुछ नहीं कर पा रहे। आपको बताना मांगता हूँ कि जब आप इस बात को सोच रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर पा रहे, परमेश्वर आपको एक उद्देश्य देते हैं कि आप कुछ करो। जी हाँ, आप कुछ करो, जो कि सब उपदेशक में लिखा हुआ है। और उसके 3 अध्याय के पहले पद में, जी, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है, हाँ, एक समय है। एक समय है। और मैं धन्यवाद देता हूँ, कई दफा मेरी बुद्धि समझ नहीं पाती, कई दफा मेरा मन इसे ग्रहण नहीं कर पाता, कई दफा मैं इस बात को स्वीकार नहीं कर पाता कि ये सिचुएशन क्यों है। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ, हर बात का एक समय है। प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है, परमेश्वर ने एक समय ठहरा रखा है। और मैं धन्यवाद करता हूँ, ये दिन, ये हालात भी परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। चाहे आपके सरकार ने, चाहे आपकी गवर्नमेंट, आपके शासकीय अधिकारियों ने ये बात ठहराई है कि आप बाहर नहीं निकल सकते, लॉकडाउन की सिचुएशन है, आपको अपने घरों में रहना है। मैं धन्यवाद करता हूँ, बाइबल सिखाती है कि बुद्धि का देने वाला परमेश्वर है और राजाओं के मनों को भी वो तैयार करता है। परमेश्वर ने ये तैयार करा है समय, ताकि मैं और आप उस उद्देश्य को, उस काम को समझने वाले हो सके जो परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहते हैं। आप बोलेंगे, पादरी साहब, आप कैसे काम की बात कर रहे हैं? हम क्या काम करें? हम तो प्रचारक हैं, हम तो वर्शिप लीडर हैं, हम तो भिन्न भिन्न बातों में कलीसिया की सहायता करते हैं, इन्वॉल्वमेंट रहती है हमारी, लेकिन इन दिनों हम कुछ नहीं कर पा रहे। मैं आपसे कहना मांगता हूँ, आप मछुआरे हो और परमेश्वर ने आपको अपना मछुआ कहा, आत्माओं को जीतने वाला कहा। और जब मछुआरे समुद्र में नहीं जाते, जब मछुआरे नदी और तालाबों में नहीं जाते, तो वो एक काम करते हैं। इन दिनों आप समुद्र में जाके आत्माओं को जीतने का बड़ा काम तो नहीं कर पा रहे होगे, लेकिन परमेश्वर ने आपके लिए एक समय ठहराया है कि आप इस समय परमेश्वर के उद्देश्य को समझने वाले हो सको। जब मछुआरे समुद्र में जाल नहीं डालते या समुद्र में मछली नहीं पकड़ते, तो वो एक काम करते हैं। वो काम ये है, सुनिएगा, यही आज का मजमून है, यही आज का जिक्र है, यही आज की शिक्षा है कि मैं और आप समझ जाएं इस लॉकडाउन में मुझे और आपको क्या काम और क्या उद्देश्य परमेश्वर की ओर से जानना है और उसे पूरा करना है। जब मछुआरे समुद्र में जाल नहीं डालते, तो वो एक काम करते हैं। वो काम ये है, वो अपने जालों को सुधारते हैं। जी हाँ, वो अपने जालों को सुधारते हैं। आज वचन के सुनने वालों, आपसे बात करना मांगता हूँ। आपने बहुत प्रचार करा है, आपने बहुत गीत गाए हैं, आपने बहुत गवाहियां दी हैं, आपने बहुत सेवकाई में बहुत मदद करी है, आप बहुत हेल्पिंग हैंड हो अपने पासबान के लिए, अपनी कलीसिया के लिए। लेकिन अगर आप आज कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो मैं आपसे कहना मांगता हूँ, ये समय परमेश्वर ने ठहराया है कि तुम समुद्र में या नदी में जाके जाल ना डालो, लेकिन आज अपने घरों में अपनी चीजों को देखो, अपने घुटने को टोको, अपनी आंखों को बंद करो, प्रार्थना करो, मनन करो, बाइबल पढ़ो और अपने जालों को दुरुस्त करो। जी, ये समय मछुओं कि अपनी जालों को दुरुस्त करो। जी, आज का जिक्र यही है, आज की शिक्षा यही है कि मैं और आप इस लॉकडाउन के समय में अपने आप को, अपनी जालों को रिपेयर करने वाले हो सके। आर यू रिपेयरिंग योर सेल्फ इन लॉकडाउन? हाँ, अपने आप से इस बात को कहिएगा, इस सवाल को रखिएगा, क्या मैं इन दिनों अपने आप को रिपेयर कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ? कई दफा हम उस काम को निरंतर करते तो रहते हैं जिस काम के लिए हम बुलाए गए थे, लेकिन जाल के फटे होने के कारण से, जाल में कूड़ा करकट, लकड़ी और तमाम गंदगी होने के कारण से हमारे जाल कमजोर हो जाते हैं, हमारे जालों में छेद हो जाते हैं, हमारे जाल सही काम नहीं कर पाते। और होता यह है कि जब हम किसी को गवाही देते हैं, जब हम किसी को संदेश सुनाते हैं, जब हम किसी को गीतों से उभारते हैं, उनके जीवन में कोई ज्यादा प्रभाव नहीं होता, उनके जीवन में कोई हलचल नहीं होती, उनको बहुत चीजें छू नहीं पाती। क्यों? कारण ये है कि जाल दुरुस्त नहीं है, कारण ये है कि उनमें छेद है, कारण ये है कि जाल कहीं ना कहीं कमजोर है। लेकिन आज मैं धन्यवाद करना मांगता हूँ, परमेश्वर ने मुझे ये अवसर दिया कि मैं अपने जाल को रिपेयर कर सकूं, अपने परिवार के जाल को रिपेयर कर सकूं, अपनी विश्वास की उन्नति कर सकूं, अपनी कमी घटी को परमेश्वर के सामने रखने वाला हो सकूं और अपने आप को जांचने और परखने वाला हो सकूं। किसी एक बुद्धिमान व्यक्ति ने एक बहुत खूबसूरत बात कही थी
अंग्रेजी में, और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने उसे स्मरण करा, मैंने उसे ध्यान दिया और उसने ये लिखा है, When fishermen cannot go to sea, they repair their nets. जी हाँ, जब एक मछुआरा समंदर में नहीं जाता तो वो समझदारी के काम को करता है, वो ये कि वो अपने जालों को सुधारता है। आज आप लोगों से कहना मांगता हूँ, इस समय मेरे और आपके लिए अपने जालों को सुधारने के लिए है। अक्सर पासबान होने के नाते मेरी जिम्मेदारी ये रहती है कि लोगों को सुधारना, लोगों को समझाना, लोगों को सिखाना। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ आसमान के खुदा ने यह समय मुझे और आपको दिया, परिवार के अगुवों आपको दिया कि आप अपनी जालों को सुधारें। आप उन बातों को, जो बातें आप लोगों से कहते हो, उन बातों को अपने जीवन में झांकें और जांचें। बाइबल में लिखा हुआ है, मेरे साथ पढ़ दीजिएगा, गलातियों की किताब उसका 6वां अध्याय उसके 4 पद में। जी, पर हर एक अपने ही काम को जांच ले। बाइबल में लिखा है कि पर हर एक अपने ही कामों को जांच ले। मेरी ये जिम्मेदारी रहती थी कि मैं बहुतों को जांचूं, बहुतों को समझाऊं, बहुतों को सिखाऊं, और ये काम हमें करना भी चाहिए। एज अ लीडर, एज अ पासवान, एज अ फैमिली एल्डर आपको ये काम करना है। लेकिन इस समय ये कितना खूबसूरत समय परमेश्वर ने दिया है कि आप अपने आप को जांचे। जी, और तब दूसरे के विषय में जी नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का जब अवसर आप होगा। जांच लेंगे तो आप दूसरों के विषय में नहीं लेकिन अपने ही विषय में आनंद मना सकते हैं, घमंड कर सकते हैं, प्राउड फील कर सकते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ इस बात के लिए, जिस बात को परमेश्वर ने मुझ पर आप पर जाहिर करा कि मछुआरों, जब तुम मछली पकड़ने नहीं जाते तब अपने जालों को सुधारो। May God bless you all। प्रभु आप सबको बरकत दे।